मत जाओ, उसमें बहुत बसेला कालिया नाग रहता है। और भगवान को तो इसलिए जाना था क्योंकि इसको यहाँ से बाहर निकालना था। भगवान ने किसी की बात नहीं मानी, यमुना में छलांग लगा दी। यमुना में प्रभु ने छलांग लगा दी। ब्रजवासी घबराए, नंद भवन में आए, यशोदा मैया से बताए मैया कन्हैया ने यमुना में छलांग लगा दी। कहते हैं सारे ब्रजवासी जितने ग्वाला थे सारे घबरा के यमुना के किनारे आ गए। दाऊद दादा समझ गए कि अरे इसलिए इसने एक किया था मेरा उपहास बढ़ाकर, क्योंकि मैं इसके साथ मैं न जाऊं, नहीं तो मैया और बाबा को कौन समझाएगा। तो नंद बाबा को यशोदा मैया को बहुत समझाया दाऊद दादा ने, परंतु किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा भैया। और देखिए प्रभु ने जब छलांग लगाई, प्रभु जैसे यमुना में जाते हैं और जो नाग पत्नियों ने देखा तो बोले अरे कितना प्यारा बालक है, अरे लेकिन यहाँ तक जीवित कैसे आ गया। पक्का भाग्यशाली होगा स्त्री अभी तक जीवित आ गया है, नहीं तो कहते वहाँ की जो गैया थी यमुना में जल पीती थी और कहते हैं उनका प्राण हो जाता था, मूर्छित हो जाती थी। इतना विषैला था वो कालिया का जहर पूरी यमुना में। कहते वहां से जो पक्षी उड़ते थे कहते हैं इसके विषैले पर से वहीं मूर्छित होकर गिर जाते थे। आज नाग पत्नियों ने देखा कि अरे कितना प्यारा बालक है, वो कहीं मेरे स्वामी जग गए तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो नाग पत्नियों ने कहा बेटा तुम कौन हो, इतने प्यारे लगते हो, यहाँ से जाओ, अगर हमारे पतिदेव जाग गए ना तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बोले जगाओ, हम तो उनसे ही मिलने आए हैं। तो भैया सर्पों के कान नहीं होते, वो आंखों से सब देख लेते हैं, उनके कान नहीं होते। और जो ऐसे कहा तो कहते भैया उसने ऐसे फटकारा और प्रभु को लपेट दिया पूरे शरीर, जकड़ लिया भगवान। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और कहते हैं उसकी एक एक नस निकल दी महाराज। इतने मुक्का मारे प्रभु ने। और फिर उसके फन कितने थे, 101 फन। कहते हैं 101 फन के ऊपर प्रभु तांडव करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कहते भैया इसके 101 फन थे। कहते भगवान ने एक एक फन पर नृत्य किया। कहते हैं इसके फनों से रक्त रंजित हो गए। कहते खून निकलने लगा महाराज। नाग पत्नियों ने 21 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई। कहते हैं प्रभु ने 101 फनों को रक्त रंजित कर दिया।
नाग पत्नियों ने कहा, अरे मैं इसे साधारण बालक समझ रही थी, ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो भैया जैसे खून बहा तो यमुना तट पर जो ब्रजवासी खड़े थे और घबराने लगे कि खून आ रहा है, और घबराने लगे। तो नाग पत्नियों ने कहा, अरे तुम छोटा बालक समझ रहे थे, ये तो इसके तो पेट में दांत निकले। भैया 21 श्लोकों में स्तुति की, चरणों में गिर गए, हे प्रभु मैं आपको पहचान गई, आप परब्रह्म परमात्मा हैं। आपका अवतार इसलिए हुआ खलों का निग्रह कहने के लिए, प्रभु आपने अवतार लिया है। हे प्रभु, अरे हमें तो ये पता है कि जेहि चरण से नकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई और जटा शंकरी, नाम पड़ो है त्रिभुवन तारण भाई, आई भजोरे मन राम चरण सुखदाई। अरे प्रभु आपने तो, आपके कितने भक्त थे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपके चरणों का क्या चमत्कार है। प्रभु आप जिसके ऊपर चरण रखते हो ना, वो एक सौभाग्यशाली होता है। प्रभु हमारे पति बड़भागी हैं कि आपने अपने पादार बिंद रख दिए। भगवान ने कहा, क्या चाहती हो? तो पति प्राण प्रदेता, प्रभु मेरे पति के प्राणों की भिक्षा दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान जैसे ही उतरे, भगवान ने छोड़ा तो दोबारा पुरस्कार भगवान को दौड़ा। भगवान ने कहा, देखो देवियों, अभी तुमने भिक्षा मांगी कि पति प्राण प्रदेता, हमारे पति के हम क्षमा चाहते हैं, हमारे पति को छोड़ दो। और देखो कैसे पुरस्कार रहा हमें, और अभी तुमने इसकी प्राण मांगी, प्राण बचाए। तो देखिए ध्यान दीजिए, तब कालिया भगवान से कहता है कि प्रभु एक बात बताइए, हम सर्पों को बनाया किसने? भगवान बोले मैंने। हम सर्पों को जहर किसने दिया? भगवान बोले मैंने। हम सर्पों का एक स्वभाव किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। बोले जगत के पिता आप ही हो ना? बोले हाँ। तो पर बोले ये बताओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। प्रभु तेरा तुझको अर्पण, आपने जहर दिया, आपने ऐसा स्वभाव बनाया, आपने हमें बनाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे प्रभु हम तो इतने क्रोधी होते हैं कि अपने बच्चों तक को खा जाते हैं। प्रभु कितना तमोगुण आपने क्यों दिया हमें? अरे समुद्र मंथन से बेसमझ नहीं अमृत भिगो निकला था, एक बूंद डाल देते हमारे मुख में तो ये दुनिया वाले हमसे घृणा करते हैं। महाराज अगर कोई देख बस लेना तुरंत मार देते हैं, मैं काटूं या ना काटूं, फन को चल देते हैं, जहर फैलाएं या ना फैलाएं। तो प्रभु जब आपने जहर दिया, आपने स्वभाव दिया, आपने बनाया, तो मेरी क्या गलती है? आपने मुझे जो दिया सो मैंने आपको दिया। भगवान कहते चलो ठीक है मैंने दिया, लेकिन तुम्हें रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो बनाया है भाई, जिसकी जो व्यवस्था है वो मैंने बना दी है। तुम सर्प हो, तुम्हारे अंदर जहर है, तमोगुण है, तो तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप बनाया है, तो वहां क्यों नहीं रहते? भैया भगवान कहते देखो, अगर हम अपने देश में जहर फैलाने वाले को सहारा देते हैं तो फिर जहर फैलाने वाले के फन भी कुचल दिए जाते हैं। इसलिए भैया यदि हमारे देश में रहना है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखीभाग् भवेत्। सबको सुखमय देखो, सबके सुख में सुखी रहो और सबके दुख में दुखी रहो। कहते हैं अगर हमने तुम्हें जहर दिया है तो रमणक द्वीप भी दिया है, वहां क्यों नहीं जाते? तो कहते हैं भगवान वहां आपका जो पान है गरुण, कहते हैं हमें गरुण से बहुत डर लगता है, हम एक को खाते हैं वो 10 को मार देता है। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे सिर के ऊपर हमारे पदचिन्ह बन गए हैं, अब तुमसे कुछ नहीं बोलेगा गरुण।
तुम बड़े प्रेम से जाओ, रमण दीक में रहो, तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमारे पद चिन्ह बन गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए भगवान के 3 भक्त हुए जो भगवान से लड़े हैं। कौन कौन? काली, बाली और बलि। ये 3 भगवान के भक्त हुए हैं और भगवान से लड़े हैं। इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाम को यमुना से भगा के रमण द्वीप भेज दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस जिस पल का हम इंतजार है वो कथा आ चुकी है, वो बद्रीनाथ की। बस अभी हम जो जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग देखो प्रस्तुतम देवे पतिम में कुरुते नमः। भैया ध्यान दीजिए, जो बाबा जी का ये मंत्र है, कहते हैं जो कुमारी कन्या होती है इन्हें अपने मन का वर चाहिए, तो कहते हैं इस मंत्र का नित्य जाप करें, स्वयं करें, अच्छी बात है। और कहते हैं अगर किसी का विवाह ना होता हो तो बढ़िया ब्राह्मणों को बुलवाएं और सवा रात मंत्र का जाप करवा दें, बढ़िया जगह विवाह होगा। गोपियां करती थी भगवान को पाने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूजा तो करती थी मंत्र जाप करती थी, लेकिन नग्न अवस्था में कपड़े उतार के जाया करती थी नहाने के लिए। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने क्या किया, एक दिन आगे गोपियां पीछे पीछे मारा, इन्होंने वस्त्र उतारे और यमुना में छलांग लगा दी। तो भगवान ने सारे कपड़े उठाए और कहा वृक्ष पे चढ़ गए। गोपियां नहा के बस बाहर ही निकलना था, जैसे वस्त्रों की तरफ देखा तो बोले अरे वस्त्र कहाँ गए, कहीं बंदर ले गया होगा। तो भैया बंदर कहाँ बैठते हैं, पेड़ पर। तो ऊपर की ओर से किया तो बानर तो नहीं थे, लेकिन बानराधीश बैठे हुए थे। सारी गोपियां हाथ जोड़ के कहती हैं अरे घनश्याम ये क्या कर रहे हो। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देहि भाषांसि धर्मज्ञा नोचेद रागे विवाहमये। ये श्याम की दासिया, ये श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं और कह रहे हो शिकायत करना है तो जाओ वृंद बाबा के पास। बोली कैसे जाएंगे, अभी तुम जो खड़े हो वहां। तब भगवान ने कहा अरे गोपियों यही तुम्हारी भूल है, हम पहले भी थे, आज भी है और अंत में रहेंगे, इसलिए तुमको बाहर निकलना ही होगा, बिना वस्त्रों के तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने बिना वस्त्रों के इसलिए निकाला क्योंकि भगवान कहते हैं कि महाराज में तभी प्रवेश होगा जब आवरण नहीं होगा। आवरण मतलब जब तक माया का आवरण होगा तब तक महाराज में प्रवेश नहीं होगा। या भगवान ने कहा बाहर निकलो गोपियों, तो फिर गोपियां बिना वस्त्रों के महाराज बाहर निकल आए। तो सुखदेव जी कहते राजन यदि माया का आवरण होगा तो महाराज में प्रवेश नहीं होगा, यदि माया का आवरण जब दूर हो जाएगा तो कहते हैं फिर महाराज में प्रवेश होगा। भगवान ने कहा गोपियों हम तुम्हारा मनोव्रत अवश्य पूर्ण करेंगे। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल कथा आएगी महाराज की। कहते हैं भगवान ने गोपियों से कह दिया था तुम्हारा मनोरथ हम अवश्य पूर्ण करेंगे, तुम्हारे साथ हम महाराज हम अवश्य करेंगे। अब महाराज पुनः दिवाली आ गई, मैया ने बहुत व्यंजन बनाए। कन्हैया बोले मैया जरा नेक्स्ट तो हमें चखाए दे मैया व्यंजन, आज तो मैं बहुत सारे व्यंजन बना रहते हैं। तो मैया कहती देख लाला तू ये सब बातें अपने बाबा से कर। नंद बाबा के पास में जा रहे हैं कन्हैया, और कन्हैया नंद बाबा से कहा बाबा बाबा ये बताओ ये पूजा किसकी होगी, जैसे किसकी होगी। बोले लाला आज इंद्र की पूजा होगी। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा, बोले हाँ, बोले इंद्र की पूजा होगी तो इंद्र अच्छा पानी बरसाएगा, और जब पानी बरसाएगा तो हरियाली होगी, हरियाली होगी तो हमारी गैया चरने के लिए जाएंगी, और जब गैया चरने के लिए जाएंगी तो अच्छा दूध निकलेगा।
तो भगवान ने कहा बाबा अगर आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें और आधे ना करें तो क्या इंद्र आधे खेत में पानी गिराएगो, आधे में ना गिराएगो? नंद बाबा बोले लाला तू साफ साफ बता, तेरे तो पेट में दांत है भैया, तू साफ साफ बता तू क्या कहना चाह रहा। तो कन्हैया कहते सुनो बाबा, इंद्र की पूजा हो गई बहुत, अब